बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ट्रैवल सिस्टम में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे UAE 5 ईयर्स मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़े के बारे में, और आज हम ये देखेंगे कि आजकल अप्रूवल रेशो क्या चल रहा है। बहुत से लोग रब्ता कर रहे हैं कि जी ये वीज़ा हम अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये बताएं कि इस वीज़े की क्या अप्रूवल रेशो है, क्या ये वीज़े रिफ्यूज़ भी हो जाते हैं। तो मैं कुछ आपके साथ जो रिसेंटली हमारे अप्रूव्ड वीज़े हैं वो मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले आप ये स्क्रीन पे एक वीज़ा देख सकते हैं। ये 22 अप्रैल को अप्रूव हुआ है। ये बेसिकली प्री अप्रूवल है। प्री अप्रूवल का मतलब ये है कि अब ये आपका वीज़ा जो है वो इमिग्रेशन ने अप्रूव कर दिया है और इसकी कुछ चीज़ें आपने कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपने एम्बेसी में विज़िट करना है, वहाँ आपकी बायोमेट्रिक होगी और आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है वो एक स्टिकर वीज़ा लग जाएगा। ये इस तरह से एक स्टिकर वीज़ा होगा। ये पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर वीज़ा लगा देंगे। इसे 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा कहते हैं। जब ये वीज़ा स्टिकर पे लग जाता है तो 2 महीने के अंदर अंदर आपने पहला ट्रैवल करना है ताकि आपका वीज़ा एक्टिव हो जाए और आपको हर एंट्री पे 90 डेज़ का ड्यूरेशन मिलेगा। फर्स्ट ईयर में भी, फिर सेकेंड ईयर में भी। फिर आपकी मर्ज़ी है कि वो 90 दिन आप जो है वो एक बार कंप्लीट कर लें या फिर उसको पूरे साल में कंप्लीट कर लें। और अगर आपको एक्सटेंशन लेनी है तो इमिग्रेशन से एक्सटेंशन भी पॉसिबल है। अप्रूवल रेशो इसका ठीक है, बेहतर है। अब ये वीज़ा जो है वो 22 अप्रैल को जो है वो अप्रूव्ड हुआ है। और एक और वीज़ा भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेकंड वीज़ा जो है ये 24 तारीख को अप्रूव हुआ है। यानी जो पहला वीज़ा मैंने आपको दिखाया वो 22 अप्रैल की अप्रूवल है, ये जो है 24 अप्रैल की अप्रूवल है। ठीक है, ये सेकंड वीज़ा है। इसी तरह से ये जो थर्ड वीज़ा है इसकी भी 24 तारीख की अप्रूवल है, 24 अप्रैल 2025। ठीक है, और उसके बाद ये चौथा वीज़ा है, ये अप्रूव हुआ है 28 अप्रैल को। ठीक है, ये 28 अप्रैल को अप्रूव हुआ है। ये जो है जी एक और वीज़ा है, ये 29 अप्रैल को अप्रूव्ड हुआ है। अच्छा, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 4 मई की डेट की वीडियो बना रहा हूँ। ये 29 अप्रैल को अप्रूव्ड हुआ है। और एक और वीज़ा है, ये 1 मई को अप्रूव हुआ है। ये प्री अप्रूवल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिर आपको बायोमेट्रिक जो है वो करवानी है एम्बेसी में, और उसके लिए $69 जो है वो आपने एम्बेसी के अकाउंट में जमा करवाने हैं। और वो स्लिप लेके और आप जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट के टाइम पे जाएंगे और इस तरह का स्टिकर वीज़ा जो है वो पासपोर्ट पे लग जाएगा। अच्छा, अब जब ये अप्रूवल आ जाती है तो फिर क्या होगा। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं कंसल्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है 0305405144। तो हम आपके लिए इस वीज़े को प्रोसेस कर सकते हैं। इसकी जो डिटेल है वो मैं आपको इनबॉक्स कर दूंगा, व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर लें। ऐसा नहीं है कि इसकी अप्रूवल रेशो 100% है। याद रखें कि कभी भी किसी भी कंट्री की अप्रूवल रेशो 100% नहीं होती। अगर पाकिस्तान से फ़र्ज़ करें कि 10,000 एप्लीकेशंस जा रही हैं सिस्टम में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 10,000 वीज़े अप्रूव होंगे, बल्कि उसमें से आप समझ लीजिए कि 100 में से 30, 40, 50, 60 वीज़े अप्रूव होंगे और बाकी जो है वो रिफ्यूज़ होंगे। अब रिफ्यूज़ होने का मतलब ये नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स हर लिहाज से मुकम्मल होंगे, हर लिहाज से कंप्लीट होंगे, बैंक स्टेटमेंट भी ठीक होगी, सब कुछ ठीक होगा। उसके बावजूद भी आपको जो है वो वीज़ा सम टाइम नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि अगर 100 बंदे वीज़ा अप्लाई करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि 100% लोगों को वीज़ा दिया जाए। जब ये प्री अप्रूवल आ जाती है, जो कि मैंने आपको दिखाया है, ये कुछ वीज़े आपके सामने रखे हैं। ये 22 अप्रैल को अप्रूव हुआ, ये 24 अप्रैल को, ये भी 24 अप्रैल को, ये 28 अप्रैल को, ये 29 अप्रैल को और ये 1 मई को, और आज 4 तारीख है। अब ये अपॉइंटमेंट लेंगे, ये अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट जो है वो आप इस्लामाबाद की भी ले सकते हैं, कराची की भी ले सकते हैं। और जो है इसमें भी हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के हवाले से। बहुत से लोगों की प्री अप्रूवल्स आ चुकी हैं, लेकिन उनके पास गवर्नमेंट की तरफ से टोकन मैसेज नहीं आया। तो जब तक आपके पास टोकन मैसेज नहीं आएगा, आप जो है वो ये इसमें लॉगिन नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली सम टाइम गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डिलेज़ होते हैं। बाज़ औक़ात आपको इमिग्रेशन से मैसेज जल्दी आ जाता है, बाज़ औक़ात नहीं आता। और कुछ एजेंट्स हजरात हैं डेफिनेटली जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं अपॉइंटमेंट के हवाले से, तो उसमें यह है कि आपको हम हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर आपकी प्री अप्रूवल आ गई है तो इनका एक अपना सिस्टम है, इसमें आप लॉगिन करेंगे और इस्लामाबाद या कराची में जो भी आपको डेट सूट करेगी, जो डेट अवेलेबल होगी वो आप बुक कर लेंगे। तो ये स्टिकर वीज़ा लगेगा पासपोर्ट पे। इसकी अप्रूवल रेशो बेहतर है, 60%, 70% इसकी अप्रूवल रेशो है।
अच्छा, हस्बैंड वाइफ भी अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़े को। अगर कोई हस्बैंड वाइफ है या साथ में बच्चे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वीज़ा जो है ये फेडरल अथॉरिटी की वेबसाइट से प्रोसेस हो जाता है। आप सिंपली जाके यहाँ पे ICP स्मार्ट सर्विस लिखेंगे, ये वेबसाइट आ जाएगी। ये स्मार्ट चैनल वेबसाइट है ICP फेडरल अथॉरिटी UAE। तो इस वेबसाइट पे जाके आपने ये वीज़ा जो है वो अप्लाई करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस वीज़े को प्रोसेस करें, इसकी तमाम जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें जो है वो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगती है, जिसका ओवरऑल बैलेंस जो है वो तकरीबन $4000 के इक्वलेंट होना चाहिए। आपने ये टूरिज़म सेक्शन पे जाना है, यहाँ से ये 5 साल का मल्टीपल वीज़ा अप्लाई होगा। और इसके अलावा जो है आप इसकी जो शराइत व ज़वाबित हैं वो भी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी। ये पब्लिक सर्विस में आपने जाना है, पब्लिक सर्विस में जाके आपने टूरिज़म में जाना है, और टूरिज़म में जाके यहाँ से आप इसकी सर्विसेज भी देख सकते हैं कि ये किस तरह की इसकी इन्फॉर्मेशन है, ये रिक्वायरमेंट्स है सारी। इसमें 6 महीने की जो है वो स्टेटमेंट लगती है, जिसका बैलेंस $4000 जो है वो के इक्वलेंट मेंटेन हो रहा हो। ठीक है। और उसके अलावा जो है हेल्थ इंश्योरेंस लगेगी। इसमें दमान कंपनी की इंश्योरेंस हम लगाते हैं। अगर आप लोग खुद प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। दमान हेल्थ पे जाके आपने यहाँ से जो है वो ये लेनी है। इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इमरजेंसी ट्रैवल इंश्योरेंस में जाके हेलो ज़ियारा के नाम से 190 डेज़ वाली इंश्योरेंस आपने लेनी है। अब जब वीज़ा अप्लाई करें तो कोशिश करें कि उसमें 15-20 दिन का गैप रखें। अच्छा, इसमें पेड टिकट या पेड होटल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ अभी आप वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं। हाँ, जब आपका वीज़ा जो है वो लग जाएगा तो तब आपको जो है वो पेड होटल और पेड टिकट एम्बेसी में लेके जाना है। ठीक है, ये चीज़ आप जहन में रख लें। मैं इसमें एक चीज़ आपको और भी क्लियर कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, ये कुछ हिदायतनामा है। ये तकरीबन ये एम्बेसी का अकाउंट है। इसमें आप जो है अगर इस्लामाबाद में है तो वहाँ पे भी $69 आपने जमा कराने, और ये $69 ही जमा होंगे, $70 नहीं लेके जाने आपने। ठीक है जी। उसके बाद वो ID कार्ड, पासपोर्ट, प्री अप्रूवल, अपॉइंटमेंट लेटर, वो तमाम चीज़ें आपने लेके जानी है। अच्छा, पहले जो लोग जा रहे थे वो बगैर अपॉइंटमेंट के जा रहे थे, लेकिन 21 अप्रैल से ऑनवर्ड इन्होंने अपॉइंटमेंट रख दी है, तो अपॉइंटमेंट में भी हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। ये जनाब, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, जो चीज़ें आपने लेके जानी है। बैंक इनका जो है बैंक अल्फला में एम्बेसी का अकाउंट है, वहाँ पे $69 जमा करा के उसकी रसीद अपने साथ रखें। और अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो फिर उसकी आप टीनेट एग्रीमेंट की कॉपी ले जाएं। और जब आप एम्बेसी में जाएंगे तब आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए वो $5000 के बराबर होनी चाहिए, यानी उतने पैसे पाकिस्तानी करेंसी में आपके अकाउंट में मौजूद हों। ठीक है जी। और बाकी ये चीज़ें मैं आपको जो है वो दिखा भी चुका हूँ, और कि वीज़ा की अप्रूवल रेशो काफ़ी बेहतर है। अच्छा, वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होते। सम टाइम ये आपको मॉडिफिकेशन देंगे, पहली मॉडिफिकेशन देंगे, दूसरी मॉडिफिकेशन देंगे, तीसरी मॉडिफिकेशन देंगे। मेरे जितने भी वीज़े अप्रूव हुए हैं ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट पर नहीं हुए। किसी की सेकंड मॉडिफिकेशन आ गई, किसी की लास्ट मॉडिफिकेशन आ गई, तब जाके ये वीज़े अप्रूव हुए हैं। और भी काफ़ी वीज़े हैं। बताने का मकसद ये है कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली ये एक रिस्क हो सकता है कि अगर आपका वीज़ा ना लगा तो कमो बेश 70-80 हज़ार का नुकसान होगा आपको। आपकी मेडिकल इंश्योरेंस ज़ाया हो जाएगी, हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस वो ज़ाया हो जाएगी, और कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो नॉन रिफंडेबल है, और कुछ वीज़ा की फ़ीस नॉन रिफंडेबल है, वो ज़ाया हो सकती है। और तकरीबन 3828 दरहम इसकी जो फ़ीस है, उसमें 3000 बैंक गारंटी सिक्योरिटी लेंगे। ये वो अपने पास रखेंगे। जब आप वीज़ा कैंसिल करते हैं या आपकी मुद्दत मुकम्मल होती है तो ये पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो अगर कोई भी हमारी सर्विसेज लेना चाहता है, मोस्ट वेलकम, आप हमसे इसकी सर्विस ले सकते हैं। अप्रूवल रेशो ठीक है, 60-70% इसका अप्रूवल रेशो है। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और आप ये वीज़ा की सर्विस लेते हैं और आपकी अप्रूवल आ जाती है, जैसे कि ये अप्रूवल है, आप ओमान में हो, बहरीन में हो, आप जर्मनी में हो, आप फ्रांस में हो, आपको पाकिस्तान आना होगा। आपकी बायोमेट्रिक होगी और आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है वो स्टिकर वीज़ा लगेगा। अब बहुत से लोग कहते हैं जी हम तो नहीं आ सकते, अब हमारे लिए क्या हुक्म है, हम कैसे करेंगे, हमें स्टिकर वीज़ा नहीं चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा प्रोसेस कर दें। उसके लिए फिर आपने GDRFA जो दुबई की इमिग्रेशन है, यहाँ से वीज़ा प्रोसेस करना है। इसकी तकरीबन 3750 जो है वो वीज़ा फ़ीस प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट है 3000 का। हमारे जो चार्जेस हैं वो सेम रहेंगे, उसकी डिटेल मैं आपको इनबॉक्स कर दूंगा। यहाँ से फिर आपने अप्लाई करना है, जो कि ई वीज़ा होता है। दुबई गवर्नमेंट का सिस्टम अलग है, यहाँ से भी 5 साल का मल्टीपल वीज़ा अप्लाई हो जाता है। यहाँ से भी 5 साल का मल्टीपल वीज़ा अप्लाई हो जाता है। अच्छा, इसमें ICP में क्या होता है कि स्टिकर वीज़ा लगेगा, जो कि मैंने आपको दिखाया है। ये आप पूरी दुनिया में कहीं भी हो, पाकिस्तान में आना पड़ेगा आपको। ये वीज़ा रेजिडेंसी की बेस पे अप्लाई नहीं होता। अगर आप बहरीन में हैं, कतर में हैं, जर्मनी में हैं, यूरोप में हैं, US में हैं,
कहीं पर भी हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वीज़ा नेशनैलिटी की बेस पे अप्लाई होगा। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी नेशनैलिटीज़ हैं उनमें से मैक्सिमम नेशनैलिटीज़ को ये अलाउ है। तो अगर आप पाकिस्तान नहीं आना चाहते, आप चाहते हैं हमें ई वीज़ा मिल जाए, उसके लिए फिर आपने GDRFA की वेबसाइट से ही एप्लीकेशन प्रोसेस करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के सिस्टम में, और हम आपको फ़र्दर भी गाइड कर सकते हैं। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।